हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली दौसा और लालसोट सेक्शन जो है ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसका अनावरण किया है। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट, इसको डिस्कस करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जानेंगे। भारत में कितनी एक्सप्रेसवे हैं, किस तरीके से इनको जो है डेवलपमेंट करने के लिए ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए कोशिश की जाती है, इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी मेंटेनेंस किस तरीके से की जाती है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है, तो उस बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली दौसा और लालसोट जो है उसके जो है 246 किलोमीटर, जो ये एक सेक्शन है बेसिकली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो इसका अनावरण किया। और ये दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसका जो उद्घाटन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो दिल्ली दौसा लालसोट हाईवे है, ये दिल्ली से लेके जयपुर तक की जो डिस्टेंस जो है काफ़ी हद तक कम कर देगी। तो अगर देखा जाए तो दिल्ली से लेके जयपुर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेक्शन बन सकती है, बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। तो एक्सप्रेसवे जब बनती है तो ये टाइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। फ्रॉम 5 घंटे अगर लगते हैं तो इसको 3.5 घंटे तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो किसी भी जगह में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो उसके साथ जो है उस जगह के सराउंडिंग एरियाज के साथ दोनों ही आसपास के जो कनेक्टिंग रूट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा हम लोग को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेंगे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक्चुअली बताया जा रहा है कि एक्चुअली डेडलाइन जो रखा गया था जनवरी 2023 तक, लेकिन इसको जो है थोड़ी सी एक्सटेंड की गई है मार्च 2023 तक। तो ये जब बन के तैयार होगी, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो है हाईवे हो जाएगी। तो टोटल लेंथ जो है लगभग 1350 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे है, और इसको जो है 12 लेन तक भी जो है एक्सपांड किया जा सकता है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। तो ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी जो शुरुआत होगी हरियाणा के सोहना जगह से, और इसको जो है मुंबई में ये एंड होगी। तो लगभग इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही बोला जाता है। तो ये देखिए, एक्सप्रेसवे एशिया की पहली एक्सप्रेसवे है और दुनिया का दूसरा है जहां पे एनिमल की ओवरपासेस होती है। मतलब मान लीजिए कि एक रास्ता है, अगर वहां पे एनिमल कॉरिडोर है तो उसके ऊपर जो है एनिमल के लिए ऐसे ओवरब्रिज बना दिया जाएगा, ताकि कोई भी जानवर को कुछ भी परेशानी ना हो। और ये हाईवे जो इसके नीचे से जाएगी, तो जो भी जानवर है, एनिमल कॉरिडोर अगर आती है इसमें, तो ऊपर से जा सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल एक रूट है, बहुत ही ब्रॉड होती है ये एनिमल कॉरिडोर। तो ये जो है दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो अगर बात करेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, आप देख सकते हैं ये जो रूट है टोटल 5 राज्यों से होके जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा से शुरू होगी। तो इसकी टोटल लेंथ जो है 1350 किलोमीटर, 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे, इसको 12 लेन तक भी की जा सकती है। और मैक्सिमम स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर किसी भी जो व्हीकल के लिए इसको बनाया गया है उस बेसिस पे। कॉस्ट लगभग जो है 90,000 करोड़ के आसपास, और जो डेडलाइन जो है एक्चुअली जनवरी रखा गया था, लेकिन इसको मार्च 2023 तक एक्सपेक्ट किया है कि ये जो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये जो है लगभग 150 किलोमीटर की ड्राइविंग को सेव करेगी यहाँ पे, और 12 घंटा टाइम ट्रेवल जो है टोटल लगेगी यहाँ पे। तो देखिए, एक तो जब पेट्रोल की जब कंजम्पशन कम हो जाती है, एक गाड़ी के हिसाब से नहीं, करोड़ों गाड़ियों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर नज़रिए से देखा जाए तो पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी यहाँ पे। जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी गैसेस एमिट किया जाता है व्हीकल्स के द्वारा, वो कम होगी। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट जो लगती है पेट्रोल, उसकी कंजम्पशन कम होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके चारों तरफ अलग अलग यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर्स बढ़ के आएंगे। तो बहुत ही सेक्शंस के अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए कि लगभग जो है 15,000 हेक्टेयर्स जो है लैंड को एक्वायर किया गया है। लगभग 50 लाख मैन डेज, एक मैन डेज अगर
8 घंटे की हो सकती है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा। 50 लाख टन की स्टील्स जो है यूज किया गया है, लगभग 20 हावड़ा ब्रिज के बराबर यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर एक्सप्रेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो एक्सप्रेस वे बेसिकली क्या है कि हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स जो है इंडिया में उसको कंसीडर किया जाता है। बहुत ही तेजी से यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन होती है यहाँ पे। तो फरवरी 2023 तक अगर देखा जाए, भारत में टोटल लेंथ जो है लगभग 3,500 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे अभी फिलहाल बन रही है। और अगर देखा जाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है पहला 6 लेन ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है, और जो शुरुआत हुई थी 2002 में। और एक्सप्रेसवे जो है बेसिकली कुछ रूल्स फॉलो करती है, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, बेसिकली इंडियन रोड्स कांग्रेस और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो नोटिफाई किए गए रूल्स को फॉलो करती है। तो अभी तक के अगर देखा जाए जो ऑपरेट हो रही है फिलहाल, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस ऑफ इंडिया जो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे 520 किलोमीटर, और जब ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो एक्सप्रेसवे बन जाएगी, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगी। और जो वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे जो है अभी फिलहाल जो है दिल्ली दसना यूपी बॉर्डर में, और दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे जो 14 लेन की है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जो भी एक्सप्रेसवे है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट को दिखाया है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे डेट ऑफ कंप्लीशन 2004 में हुई थी। 3 फिलहाल जो है ऑपरेशनल है अभी फिलहाल, और भी बनने वाले हैं। आने वाले 1 साल में काफ़ी बन जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी, तो मार्च 2023 तक कंप्लीट हो सकती है। देन दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेस हाईवे अक्टूबर 2023 तक। देन दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेस हाईवे के दूसरा सेक्शन जो है, तो ये अक्टूबर में ही कंप्लीट होगी। देन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे थोड़ी सी छोटी है, लगभग 62 किलोमीटर की है, ये अक्टूबर 2023 तक हो जाएगी। और बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे जो है मार्च दक्षिण में मार्च 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पे टर्म जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, यानी कि देखिए यहाँ पे जो इनहेबिटेड एरियाज है उनको न्यू अलाइनमेंट्स के थ्रू अगर यहाँ पे लाना है नई तरीके से, तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट को रिड्यूस करना और टाइमलाइन को कम करने के हिसाब से यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ग्रीन एक्सप्रेसवे ऐसी है कि जिसको नई तरीके से बनाया गया है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक एग्जांपल है, लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे है, 8 लेन की कंस्ट्रक्शन है, जिसको 12 तक भी इंक्रीज किए जा सकते हैं। और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब है ये ऑलरेडी जो है, जिसको एग्जिस्टिंग जो हाईवेज है उसको इंप्रूव करना, उसको डेवलप करके नेशनल हाईवे से एक्सप्रेसवे तक इंप्रूव करना। तो अपग्रेडेशन जो होती है यहाँ पे हाईवे, तो ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक के डिमांड के हिसाब से, अर्बन सेटअप के नीड के हिसाब से उसको जो है एक्सपांड किया जाता है, उसको अपग्रेड किए जाते हैं। वो हो गई ब्राउनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे। तो अगर बात करेंगे इसके मेंटेनेंस के रिलेटेड, तो नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ऑपरेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वो एक्सप्रेसवे के जो इंचार्ज कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को जो है कंडक्ट करती है। और बात करेंगे नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, जहां पे पूरा एक प्लानिंग है, एक एम है कि हमारे देश में और भी जो है टोटल लगभग 18,500 किलोमीटर जो एडिशनल एक्सप्रेसवे बनानी है। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तरीके, बिकॉज इसको नई तरीके से बनाया जाएगा और इसको 2025 तक कंप्लीट करनी है। और इसमें जो है 4 लेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवेज लगभग 50,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरीके से एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है, और ये कैसे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसको फिलहाल अनावरण किया गया है भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।